पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा हमला, टीएमसी पर राज्य को बर्बाद करने के लगाए आरोप और बीजेपी की जीत का दमदार दावा। क्या बंगाल में सच में बदल रही है हवा या ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RN9 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। पश्चिम बंगाल के राजनीति में बयानबाजी अपनी चरम पर है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक इंटरव्यू में ममता बनर्जी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में बीजेपी की लहर और अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। रिजिजू के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जमीन तक पहुंच चुकी है और जनता बदलाव चाहती है। समाचार एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में रिजिजू ने कहा कि पश्चिम बंगाल को तृणमूल कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया है और अब सिर्फ बीजेपी ही राज्य को संभाल सकती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी की लहर अब गांव-गांव तक पहुंच चुकी है और जनता बदलाव के मूड में है। रिजिजू ने बंगाल के आर्थिक हालात पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब पश्चिम बंगाल देश के हर क्षेत्र में अग्रणी था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। उनके मुताबिक कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी, इन तीनों सरकारों ने मिलकर राज्य को पीछे धकेल दिया है। वहीं मतदाता सूची के विशेष संशोधन यानी SIR को लेकर भी उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। रिजिजू ने कहा कि अवैध निवासियों, मृत लोगों और गैर नागरिकों के नाम हटाना जरूरी है और इस प्रक्रिया का विरोध समझ से परे है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर किए गए हमलों पर भी रिजिजू ने तीखा प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो भी प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाता है उसका राजनीतिक ग्राफ गिरता है। उनके मुताबिक जनता ऐसे नेताओं को पसंद नहीं करती जो प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में सच में बदलाव की लहर है या फिर ये सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा? क्या टीएमसी इस चुनौती का जवाब दे पाएगी या बीजेपी पहली बार सत्ता में आएगी? फिलहाल बंगाल की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है और चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। आने वाले समय में जनता क्या फैसला सुनाती है, इसी पर टिकी है हम सबकी नजरें। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RN9 न्यूज पर।